स्वागत है आपका हमारे अपॉइड ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। प्रश्नोत्तरी की इस क्लास में लोक देवताओं से संबंधित हम प्रश्न कर रहे थे, उसमें हम आज बात करेंगे देवनारायण जी के बारे में। तो देखिए, देवनारायण जी का जो पहला प्रश्न है उसमें कि देवनारायण जी का जन्म हुआ है, यानी कि देवनारायण जी जन्म कब हुआ है। तो ध्यान रहे, देवनारायण जी का जन्म माघ शुक्ल सप्तमी को हुआ है। माघ शुक्ल सप्तमी, इस दिन क्या हुआ, इनका जन्म हुआ है। ध्यान रखें, कई जगह हमें षष्ठी भी मिलती है, क्या मिलती है, कई जगह षष्ठी भी मिलती है। तो इनका जो जन्म है वो माघ शुक्ल सप्तमी को हुआ है ना। और कब हुआ है, तो 13वीं शताब्दी में, है ना। तेरहवीं शताब्दी में हुआ है। और अगर सन एग्जैक्ट सन पूछे तो 1243 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 पर कि देवनारायण जी का जन्म कहाँ हुआ है ना। पहले तो पूछा था कब हुआ है, अब पूछा है कि कहाँ पर हुआ है। तो देवनारायण जी का जन्म गोट दड़ावद भीलवाड़ा में हुआ है। कहाँ पर हुआ है, गोट दड़ावद भीलवाड़ा, जो मालाश्री डूंगरी ना, मालाश्री डूंगरी या मालाश्री गांव है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ है। और ये आता है आसिंद में। कहाँ पर आता है, ये आसिंद में आता है। अब देखो, बात करिए इनके जन्म के बारे में, इनके गोत्र वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो गोत्र इनका, देवनारायण जी का जो गोत्र है ना, गोत्र की बात करें तो देवनारायण जी का जो गोत्र है वह बगड़ावत गुज्जर परिवार में इनका जन्म हुआ है। किसमें, बगड़ावत गुज्जर परिवार में, यानी जो देवनारायण जी है वह, उनका जन्म बगड़ावत गुज्जर परिवार में हुआ है। ठीक। अब प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं कि देवनारायण जी किसके अवतार माने जाते हैं। तो देवनारायण जी भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। किसके अवतार माने जाते हैं, ये भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। अब प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं कि देवनारायण जी के माता पिता के नाम क्या है। तो देखिए, देवनारायण जी के माता पिता के नाम है, ये तो साडू खटाणी व सवाई भोज। सवाई भोज उनके पिता का नाम था और साडू खटाणी इनकी माता का नाम था, है ना। यूँ कहा जाता है कि इनको ये कमल के फूल पर तालाब पर मिले थे, है ना। तो वो आता है कि फूलड़ा उम गया या सागर में साडू माता मांडले जोड़ी, तो यानी कि फूल में ये मिले थे साडू माता को देवनारायण जी। ठीक। तो देवनारायण जी माता का नाम था साडू खटाणी और पिताजी का नाम है सवाई भोज। और देखो, सवाई भोज के बारे में बात कर लेते हैं कि सवाई भोज इनके जन्म से पहले, है ना, भिनय के राजा, है ना, राव दुर्जन साल, है ना, दुर्जन सिंह भी कहते हैं, दुर्जन साल भी मिलता है। तो राव दुर्जन साल से लड़ते हुए इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, है ना, जन्म से पहले ही। फिर इनकी माई ने लेकर, है ना, इनकी ननिहाल चली गई, है ना, मध्य प्रदेश में चली गई। ठीक। तो इनके माता पिता के नाम क्या है, माता का नाम है साडू खटाणी और सवाई भोज इनके पिता का नाम है। सवाई भोज भिनय के राव दुर्जन साल से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। अब अगला प्रश्न है कि देवनारायण जी की पत्नी का नाम क्या है। तो देवनारायण जी पत्नी का नाम है पीपल दे। देवनारायण पत्नी का नाम क्या है, पीपल दे है। उसके बाद देखो, आगे बात करते हैं देवनारायण जी के उपनामों के बारे में। ठीक है। तो देवनारायण जी के उपनाम, सबसे पहले तो देखो, ये इन्होंने आयुर्वेद के महत्व को बताया, नीम की पत्तियों से इलाज करते थे, इस वजह से इन्हें आयुर्वेद के ज्ञाता कहा जाता है, आयुर्वेद के ज्ञाता कहा जाता है। उसके बाद राज्य क्रांति का जनक कहा जाता है, राज्य क्रांति का जनक कहा जाता है। ये विष्णु के अवतार माने जाते हैं, किसके, विष्णु के अवतार माने जाते हैं, विष्णु के अवतार माने जाते हैं। ठीक। उसके बाद गुर्जर जाति के आराध्य देव हैं और इन्हें उदल जी भी कहते हैं। उदल जी क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके बचपन का जो नाम था, बचपन का जो नाम था वो क्या था, उदय सिंह था। क्या नाम था इनके बचपन का नाम, यानी देवनारायण जी के बचपन का नाम था उदय सिंह। इस वजह से इन्हें उदल भगवान या उदल जी भी कहा जाता है और इन्हें देव जी भी कहा जाता है, इन्हें देव जी भी कहा जाता है। तेरह देवनारायण जी के नाम थे कि आयुर्वेद की ज्ञाता, राज्य क्रांति के जनक, विष्णु के अवतार, उदल जी और देव बाबा। लेकिन इनके बचपन का नाम उदय सिंह था। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है कि देवनारायण जी के घोड़े का नाम क्या है। तो देखिए, देवनारायण जी के घोड़े का नाम है लीलागर। क्या है, इनके घोड़े का नाम है लीलागर है। उसके बाद बात करें कि देवनारायण जी ने किसके साथ युद्ध किया। तो इन्होंने दुर्जन साल के साथ
युद्ध किया। ध्यान रहे, जो जंसाल के साथ इन्होंने युद्ध किया। और भिनाय, देखो भिनाय के जो राजा थे, है ना, भिनाय के राजा थे, उसको हरा कर अपने बड़े भाई, है ना, अपने भाई या अपने बड़े भाई महेंदु को, है ना, अपने भाई महेंदु को क्या बनाया, राजा बनाया। तो इनके भाई का नाम क्या है, महेंदु है, जिनको इन्होंने भिनाय का राजा बनाया। ठीक है। और इनके अगर बात करें अपन भाई की, तो हम इनकी अगर मान लो इनकी संतानों की भी बात करें, तो इनकी बाला और बाली 2 संतानें थी। इनकी क्या थी, बाला व बाली नाम से 2 संतानें थी। क्या थी, इनकी 2 संतानें थी। भाई का नाम क्या है, महेंदु, और इनकी 2 बाला और बाली नाम से 2 संतानें थी। उसके बाद देवनारायण, अगला प्रश्न है कि देवनारायण जी की मृत्यु कहाँ हुई। तो देखिए, देवनारायण जी की मृत्यु देवमाली ब्यावर में। कहाँ पर इनकी, देवमाली ब्यावर में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, इनकी वीर गति प्राप्त हो गई। और कब हुई, तो भाद्र शुक्ल सप्तमी को, भाद्र शुक्ल सप्तमी को क्या हो गई, इनकी मृत्यु हो गई। और इसी दिन, है ना, भाद्र शुक्ल सप्तमी को ही फिर कहाँ पर, तो यहाँ पर मालासेरी, है ना, मालासेरी या घोट दड़ावत, है ना, मालासेरी डूंगरी आसीन में क्या लगता है, मेला लगता है। क्या लगता है, इसी दिन भाद्र शुक्ल सप्तमी को मेला लगता है। इन्हीं के मंदिर के पास में, यानी मालासेरी डूंगरी के यहाँ पर ही इनके पिताजी आसीन दिखा, यानी माफ कीजिए, मालासेरी डोंगरी आसींद में ही इनके पिताजी सवाई भोज का मंदिर भी बना हुआ है। ठीक है। तो उनका मेला भी भाद्र शुक्ल सप्तमी को ही लगता है। बाकी देखिए, ये इनके अन्य मंदिर है, देव डूंगरी चित्तौड़गढ़ में इनका मंदिर है, देवधाम जोधपुर टोंक में भी इनका मंदिर है, आसिंद भीलवाड़ा जो मालासेरी डोंगरी में भी, इसमें भी इनका मंदिर है। लेकिन इनकी मृत्यु की बात पूछी गई कि मृत्यु कहाँ हुई है, तो देवमेली ब्यावर में इनकी मृत्यु हुई है। उसके बाद अगला प्रश्न है अपने पास कि देवनारायण जी के प्रतीक के रूप में किसकी पूजा की जाती है। तो देवनारायण जी के प्रतीक के रूप में देखो, ईंटों की पूजा की जाती है। वह नीम की पत्तियों से प्रसाद चढ़ाया जाता है, यूँ कहा जाता है ना। तो इनकी जो प्रतीकों के रूप में किसकी पूजा की जाती है, ईंटों की पूजा की जाती है। प्रश्न नंबर 10 है कि देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहाँ है। तो देवनारायण जी के देखो, मालासेरी में भी इनका मंदिर है, देवधाम में भी इनका मंदिर है, देवडूंगरी में इनका मंदिर है, और देवमाली में भी इनका मंदिर है। परंतु मुख्य मंदिर की बात की गई तो मुख्य मंदिर मालासेरी में है ना, गोठ दड़ावत गांव में, गोठ, है ना, गोठ गोठ दड़ावत गांव में, मालासेरी डूंगरी में, मालासेरी डूंगरी। और ये कहाँ पर पड़ती है, तो ये आसिंद में, आसिंद में क्या है, इनका प्रमुख मंदिर है, मुख्य मंदिर है। उसके बाद बात करते हैं कि देवनारायण जी की फड़ पर डाक टिकट कब जारी हुआ है। तो फड़ पर देखो बात कर लेते हैं कि फड़ से संबंधित। तो एक तो देखो, इनकी सबसे प्राचीन फड़ है, देवनारायण जी जो फड़ है सबसे क्या है, सबसे प्राचीन फड़ है। साथ में जो इनकी फड़ है सबसे लंबी फड़ है ना, सबसे लंबी फड़ है। यानी सबसे प्राचीन फड़ भी किसकी है, सबसे प्राचीन फड़ भी देवनारायण जी की है, और सबसे लंबी फड़ भी किसकी है, सबसे लंबी फड़ भी